इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अगर हमारे पास सैचुरेशन ड्यू टू कैपिलरी राइज है और अगर नॉर्मल सैचुरेशन है तो सैचुरेशन ड्यू टू कैपिलरी राइज होने की वजह से हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं केस 1, जिसमें हमारा कैपिलरी राइज नहीं है लेकिन हमारी जो सॉइल है वो पूरी टॉप लेवल तक सैचुरेटेड है। ये हमारी सॉइल है, ये इसमें 4 सेक्शन बटे हुए हैं। सबसे टॉप लेयर 1 1 2 2 H1 डैश पे ऊपर से, फिर H1 डबल डैश और ये H2। इस पूरी सॉइल की जो यूनिट वेट है वो गामा सैचुरेटेड है और ये है गामा, ये है H1। ठीक, तो सबसे पहले लेवल 1 1 पे क्या होगा, टोटल स्ट्रेस 0, पोर वाटर प्रेशर 0, तो सिग्मा बार इफेक्टिव स्ट्रेस 0। लेवल 2 2 पे क्या होगा, लेवल 2 2 पे होगा सिग्मा इज इक्वल टू H1 इंटू गामा सेट यू H1 इंटू गामा डब्लू और सिग्मा बार H1 इंटू गामा सेट माइनस H1 इंटू गामा डब्लू। तो जब हम H1 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा गामा सबमर्ज्ड, तो सिग्मा बार इज इक्वल टू H1 डैश इंटू गामा सबमर्ज्ड। लेवल 3 3 पे क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू H1 इंटू गामा सेट, ये टोटल हमारा H1 है तो H1 इंटू गामा सेट यू H1 इंटू गामा डब्लू और सिग्मा बार H1 इंटू गामा सबमर्ज्ड, गामा सेट माइनस गामा डब्लू तो गामा सबमर्ज्ड। लेवल 4 4 क्या होगा, देखिए लेवल 4 4 पे क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू H1 गामा सेट प्लस H2 गामा सेट। देखिए H1 गामा सेट प्लस H2 गामा सेट, तो सिग्मा टोटल स्ट्रेस क्या हो गया, H1 गामा सेट प्लस H2 गामा सेट। पोर वाटर प्रेशर H1 प्लस H2 इंटू गामा डब्लू, तो इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो गया, H1 प्लस H2 इंटू गामा सबमर्ज्ड। ये हो गया हमारा पहला केस। ठीक, अब नेक्स्ट केस हम लोग देखते हैं जिसमें हमारा सैचुरेशन ड्यू टू कैपिलरी राइज है। ठीक, तो वही सेम हमने सॉइल सेक्शन लिया है, बट यहाँ पर क्या हुआ है कि जो हमारा वाटर लेवल है वो 3 प्लेन तक है। ठीक, और जो इसके ऊपर जो भी सैचुरेशन हो रहा है हमारा वो कैपिलरी की वजह से हो रहा है, तो यूनिट वेट कितना हो जाएगा, यहाँ भी गामा सेट हो जाएगा और यहाँ भी गामा सेट हो जाएगा। पोर वाटर प्रेशर का कैपिलरी राइज की वजह से वेरिएशन किस तरह से होता है ये देखिए। यहाँ तक हमारा कैपिलरी गया है तो यहाँ पे कितना, सबसे टॉप सरफेस पे कितना होगा, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1। कैपिलरी राइज नेगेटिव पोर वाटर प्रेशर जनरेट करता है तो माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1। गामा डब्ल्यू वाटर का प्रेशर है इसलिए, और H1 जितनी उसने हाइट गेन करी, और नीचे पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, गामा डब्ल्यू इंटू H, तो ये पॉजिटिव होगा और ये नेगेटिव होगा। ठीक, तो लेवल 1 1 पर देखिए टोटल स्ट्रेस सिग्मा इज इक्वल टू 0। पोर वाटर प्रेशर अब यहाँ पर कितना होगा, पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे कैपिलरी राइज की वजह से होगा। यहाँ पे जो पोर्स हैं उसमें जो आपका कैपिलरी की वजह से जो वाटर है वो चढ़ा हुआ है, बट वो नेगेटिव प्रेशर जनरेट कर रहा होगा, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1, तो इफेक्टिव स्ट्रेस गामा डब्ल्यू इंटू H1 पहला केस। ठीक, नेक्स्ट केस में देखिए 2 2 प्लेन पे देखिए टोटल स्ट्रेस कितना है, गामा सेट इंटू H1 डैश। पोर वाटर प्रेशर माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1 डबल डैश माइनस गामा इंटू H1 डबल डैश। देखिए मतलब कितना प्रेशर यहाँ से यहाँ तक चढ़ा है, तो ये हमारा H1 डबल डैश है, ये हमारा यहाँ से H1 डबल डैश है, तो यहाँ कितना होगा प्रेशर, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1 डबल डैश। तो पोर वाटर कितना हो गया, माइनस गामा इंटू H1 डबल डैश। H1 डबल डैश को हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1 माइनस H1 डैश, H1 माइनस H1 डैश, ये H1 डैश है तो H1 माइनस H1 डैश कर देंगे तो H1 डबल डैश की वैल्यू हम लोग यहाँ पे ये रख सकते हैं। जब हम इसमें इसको मल्टीप्लाई करके हम इसमें से माइनस करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, गामा सेट इंटू H1 डैश माइनस गामा डब्ल्यू इंटू H1 डैश प्लस गामा डब्ल्यू इंटू H1 डैश। तो ये देखिए ये कितना आया, टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस गामा सबमर्ज्ड इंटू H1 डैश प्लस गामा डब्ल्यू इंटू H1। ठीक, जब हम तीसरे प्लेन पे आएंगे तो तीसरे प्लेन पे देखिए क्या है, तीसरे प्लेन पे टोटल स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा सेट इंटू H1। पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, देखिए पोर वाटर प्रेशर यहाँ पे कितना है 0, पोर वाटर प्रेशर हमारा यहाँ 0, तो यहाँ पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा 0। सिग्मा टोटल इफेक्टिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, गामा सेट इंटू H1। गामा सेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज्ड क्या होता है, गामा सेट माइनस गामा डब्लू, तो गामा सेट को हम लोग क्या लिख सकते हैं, गामा सबमर्ज्ड प्लस गामा डब्ल्यू इंटू H1। तो हमने जब यहाँ पे ये लिखा तो गामा सबमर्ज्ड इंटू H1 प्लस गामा डब्ल्यू इंटू H1 हो गया। ठीक, ये तीसरे उस लेवल पे हो गया। फोर्थ लेवल पे हम लोगों जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो सेम उसी तरह से क्या होगा, सिग्मा इज इक्वल टू H1 इंटू गामा सेट प्लस H2 इंटू गामा सेट। देखिए
H1 इंटू गामा सेट प्लस H2 इंटू गामा सेट। इफ पोर वाटर प्रेशर कितना हो जाएगा, पोर वाटर प्रेशर देखिए कितना हो जाएगा, गामा W इंटू H2। देखिए फोर फोल्ड लेवल पे कितना पोर वाटर प्रेशर हो जाएगा, गामा W इंटू H2, गामा W इंटू H2। इफ जब हम इसको माइनस करेंगे, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो क्या आएगा, इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा। अब हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस कितना आएगा, H1 प्लस H2 इंटू गामा सेट माइनस गामा W इंटू H2। गामा सेट को हम लोग क्या लिख दे रहे हैं फिर से, गामा समर्जित प्लस गामा W माइनस गामा W इंटू H2। तो H1 प्लस H2 गामा समर्जित प्लस गामा W इंटू H1 प्लस गामा W इंटू H2 माइनस गामा W इंटू H2। इससे ये कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास क्या बचा, इफेक्टिव स्ट्रेस H1 प्लस H2 गामा समर्जित प्लस गामा W इंटू H1। अब देखिए कंपैरिजन करते हैं दोनों केसेस का। तो देखिए लेवल 1 पे पहले वाले जिसमें कैपिलरी नहीं थी वहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी कि 0, और जहाँ पे कैपिलरी थी वहाँ कितना इफेक्टिव स्ट्रेस था, गामा W इंटू H1। अब लेवल 2 पे यहाँ पे इफेक्टिव स्ट्रेस कितनी थी, गामा समर्जित इंटू H1 डैश, यहाँ पे कितनी थी, गामा समर्जित इंटू H1 डैश प्लस गामा W इंटू H1। लेवल 3 पे गामा समर्जित इंटू H1, तो यहाँ पे कितना था, H1 इंटू गामा समर्जित प्लस गामा W इंटू H1। लेवल 4 पे H1 प्लस H2 गामा समर्जित, और यहाँ पे कितना था, H1 प्लस H2 गामा समर्जित प्लस गामा W इंटू H1। तो देखिए जहाँ जहाँ पे हमारा कैपिलरी राइज की वजह से सैचुरेशन हुआ है, तो वहाँ पे जो हमारा इफेक्टिव स्ट्रेस है वो गामा W इंटू H1 से इंक्रीज़ हो गया है। ठीक, तो इसका क्या सिंबल निकला, तो कैपिलरी वाटर अबव द वाटर टेबल कॉज अ नेगेटिव प्रेशर गामा W इंटू H वेयर H इज़ द राइज ऑफ कैपिलरी। यह है कि जो आपका वाटर टेबल के ऊपर जो कैपिलरी वाटर होता है वो नेगेटिव प्रेशर गामा W इंटू H का जनरेट करता है, जहाँ पे H होता है, तो H जो होता है वो होता है राइज ऑफ कैपिलरी। The negative pressure causes an increase in effective stress at all level below the saturation level. The increase is equal to gamma W into H। देखिए इसका क्या मतलब है कि सैचुरेशन लेवल यहाँ तक था हमारा, इस सैचुरेशन लेवल के नीचे पूरे उसमें ये हमारा गामा W इंटू H1 का नेगेटिव प्रेशर इंक्रीज़ करता रहता है, जो एक सरचार्ज की तरह से एक्ट करता है। कैपिलरी एक्शन इज इक्वल टू सरचार्ज Q इज इक्वल टू गामा W इंटू H1। ठीक है, थैंक यू।